नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का एक और मामला सामने आया है। कई सीरियल्स और कुछ फिल्मों में काम कर चुकी एक अभिनेत्री ने फिल्म में हीरोइन का रोल दिलाने के नाम पर शोषण करने का आरोप लगाया है। न सिर्फ आरोप, बल्कि अभिनेत्री ने कास्टिंग काउच का खुलासा करने के लिए रिकॉर्डिंग की और ऑफर देने वाले शख्स को सबके सामने पीटा भी। सोशल साइट पर इस अभिनेत्री ने वीडियो अपलोड किया और अब हर कोई इस अभिनेत्री की हिम्मत की दाद दे रहा है, तारीफ कर रहा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि कास्टिंग काउच हकीकत है या फिर पब्लिसिटी स्टंट, और क्या ज्यादातर नई हीरोइंस कास्टिंग काउच का शिकार है। हमारे साथ वो अभिनेत्री भी होंगी जिन्होंने इस कास्टिंग काउच का खुलासा किया है। आपको अपने पैनल से भी मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे सरेआम कंप्रोमाइज का ऑफर देना एक शख्स को महंगा पड़ा। ये था मेरी इज्जत को मुझसे हर्ट करने के लिए, ठीक है। घर में अगर माँ बहन हो तो थोड़ा दिमाग ना ठिकाने पर लेके चलना, ठीक है। ये कास्टिंग काउच के आरोपी को सबक है। ये हीरोइन की इज्जत से खेलने का मंसूबा पाले बैठे शख्स के गाल पर जोरदार तमाचा है। कास्टिंग काउच की कहानी मुंबई की है। थप्पड़ लगा रही इस न्यूकमर हीरोइन का आरोप है कि दीपक मिश्रा नाम के इस शख्स ने फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा। हीरोइन का दावा है कि वो सबके सामने इस शख्स को बेनकाब करना चाहती थी ताकि कोई और हीरोइन कास्टिंग काउच का शिकार न हो सके। ये है इसकी सच्चाई। लड़कियों को बुलाना धोखे से फोन पे और आकर के बोलना की कंडीशन है, ठीक है। मूवीज के लिए लड़कियों को ऐसे बुलाता है और उसके बाद इसकी ये असलियत देख लो। तो प्लीज सब लोग इससे दूर रहना। हीरोइन का आरोप है कि दीपक ने इसे होटल में बुलाया था और फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से हीरोइन के रोल के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को कहा था। हिम्मत करके इस हीरोइन ने वीडियो बनाया और इसे सोशल साइट्स पर पोस्ट भी किया। ओशीवारा थाने में हीरोइन ने केस दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कास्टिंग काउच का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई नामचीन डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर्स पर नई हीरोइन को रोल देने के नाम पर शोषण के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि कास्टिंग काउच हकीकत है या पब्लिसिटी स्टंट, और क्या ज्यादातर नई हीरोइन कास्टिंग काउच का शिकार होती है। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज 24। तो ये बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या ज्यादातर नई हीरोइंस कास्टिंग काउच का शिकार होती हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं अरुणा मुकीम, थोड़ी देर में जुड़ रही हैं, फॉर्मर मेंबर हैं सेंसर बोर्ड की। प्रदीप सरदाना जी, फिल्म क्रिटिक्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय गौतम जी, फाउंडर है हम हिंदू के। ठेया मॉडल है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ अमन संधू, एक्ट्रेस जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, वो भी जुड़ी है। हालांकि हमने इनसे कहा था कि अपना चेहरा और पहचान छिपाए, लेकिन इन्होंने कहा कि वो सबके सामने अपनी पहचान के साथ आना चाहती हैं और अपनी बात रखना चाहती हैं। अमन संधू जी, ये बताइए कि आपने सोशल साइट पर वो वीडियो अपलोड किया जिसमें आपने दीपक को चांटे मारे और आपने ये कहा कि तुम्हारी हकीकत सबके सामने आनी चाहिए ताकि तुम आइंदा किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव ना कर सको। आप ये बताइए कि दीपक को आप कितने दिनों से जानती थी और क्या दीपक बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही करता था? जी नहीं, मैं दीपक को काफी दिनों से नहीं जानती थी। जहां तक कि मैंने वीडियो में बताया है कि उसने मुझे 4 तारीख को फोन किया था मिलने के लिए। बोला था कि मैं मूवी के लिए मुझे उन्होंने फाइनेंस अपना फाइनल किया है, तो उसके लिए वो मिलना चाहते थे और काफी सारी बातें हुई जिस दौरान उन्होंने बोला कि हम इस बारे में मिलकर ही बात करें। तो दीपक मिश्रा को मैं पहले से नहीं जानती थी। अमन, कई लोग ये भी कहते हैं कि नए हीरोइंस काम नहीं मिलता, स्ट्रगल बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में पब्लिसिटी स्टंट का भी सहारा लेती हैं। आप इससे इत्तेफाक रखती है इस बात से? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बिल्कुल भी, मैंने ऐसा अगर कोई जो भी बोल रहा है, जो भी ऐसा सोच रहे हैं, तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैंने ये पब्लिकली अपने आप को दिखाने के लिए मैंने ये स्टंट किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। लेकिन आप भी देख सकते हैं, पूरी दुनिया देख रही है इस चीज को, कि जो चीज वीडियो में है वो आप खुद देख सकते हैं। इससे आपको किसी का सहारा या फिर किसी की बात से आई थिंक सो मुझे आपको बताने की जरूरत। अमन, क्या पुलिस ने दीपक को बुलाया पूछताछ के लिए? आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, दीपक ने भी अपना पक्ष रखा होगा, आगे वो रखेगा भी। जी जी।
देखिए, दीपक के लिए मैंने पुलिस कंप्लेंट इसलिए क्योंकि उस टाइम मेरे को भी नहीं पता था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। क्योंकि जब दीपक से मैं मिलने गई थी तो मुझे सिर्फ ये था कि मैंने अपने दोस्त से बात की, उनको सब कुछ बताया। वो मेरे बड़े भैया की तरह है, तो मैंने उन्हें ये चीज बताई कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत गलत बात है कि उसने आपसे फेस टू फेस एक आपको बुला करके, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि आपको वो आपके मुंह पर ऐसी बात बोल रहा है। तो इससे बात करनी चाहिए हमें जाकर। तो हमने जाकर जैसे बात करने की कोशिश की, उससे बोला, एंड देन उन्होंने बताने की बजाय वो मतलब अपना कुछ भी बताते, उससे पहले उन्होंने भागने की कोशिश की। तो ये जो मार पिटाई हुई है, उनको जो मैंने मारा है, ये भागने के दौरान ये सब हुआ है। अच्छा थेया, ये बताइए कि ये तो माया नगरी की एक कड़वी हकीकत है। हर कोई जानता है कि माया नगरी में स्ट्रगल बहुत है और वहां पर कास्टिंग काउच के भी कई सारे मामले सामने आते रहे। कई नामी डायरेक्टर भी इसमें घिर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि हर नई हीरोइंस के साथ ऐसा होता है, उनको कंप्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है? जी मैं ये नहीं बोल सकती मैं इस बात के लिए तो बिल्कुल साथ होता है या हर हीरो के साथ होता है, पर मैं जरूर कह सकती हूँ कि ये उन लोगों के साथ होता है जो अपने आप को मतलब वो दूसरों को मौका देते हैं अपने आप को हर्ट करने का। मैं वैसा बोल सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि अगर ये सबके साथ होता है, पर मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि नहीं, आपने कहा कि दूसरों को मौका देते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, मतलब देखो अगर आप किसी के सामने एक तरीके से रहोगे, तो वो दूसरा इंसान आपको कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, वेदर इट इज कास्टिंग काउच और एनीथिंग एल्स, यू नो। बट अभी आजकल लड़कियां भी वैसी हो चुकी हैं जो आप देखो कि मॉडल्स या एक्ट्रेसेस के पिक्चर्स कैसे होते हैं और बॉलीवुड सॉन्ग्स की डिमांड्स भी कैसे होते हैं। आपको रिवीलिंग अटायर पहनना पड़ता है, आपको पार्टीज में जाना होता है। नहीं, अमन संधू के मामले को आप कैसे देखती हैं थिया? आप चूंकि ये कह रही हैं कि अगर आप सामने वाले को आप ऐसा हिंट नहीं दोगे तो उसकी हिम्मत नहीं होगी, शायद आप यही कहना चाहती हैं। अमन संधू के मामले में आप क्या कह रही हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स जी, यहाँ पे किसी की गलती नहीं है। ऑफ कोर्स ये चीज एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्री में। अगर ये कोई कंडीशन डालता है किसी को जॉब देने के लिए, वो कोई भी जॉब हो, नॉट ओनली मॉडलिंग और एक्टिंग, ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। आई डोंट सपोर्ट इट, आई डोंट एग्री। अमन, आप इस पर कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं? अमन, जो बात यहाँ पर थिया ने कही कि कई ऐसी हैं स्ट्रगलर हीरोइंस या मॉडल्स, वो अगर ऐसा हिंट ना दे तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होती है। अमन जी, ये मैं पहले तो इनका नाम जानना चाहूंगी कि जिनसे मेरी थिया नाम है इनका, नाम क्या है? श्रेया जी, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि अगर आप अगले इंसान को ऐसा हिंट देते हो तभी आगे वाले इंसान की हिम्मत बढ़ती है आपको ऐसा बोलने की। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जरूरी नहीं है कि लड़की जिस तरीके के कपड़े पहनती है, जिस तरीके से वो बात करती है, जिस तरीके से वो दुनिया के सामने जाती है, डजंट मैटर कि लड़की किस तरीके से सब चीजों में जो भी कर रही है, कि उसका ये मतलब निकाला जाए कि अगला बंदा उसे ऑफर करे। दिस इज नॉट गुड। आपने ये बिल्कुल गलत बात कही है कि लड़की किस तरीके का फोटो शूट करवाती है, किस तरीके के गानों में एक्सपोज किया है, जो भी है। सी इट्स ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का मार्केट में काम कर रहे हो, और इसमें कोई इसका लेना देना नहीं है कि लड़की के काम से रिलेटेड ये चीजें मतलब कोई इंसान ये काम देख करके उनको इस तरीके का बोला जाए। क्या रिएक्ट करना चाहेंगी? अमन कह रहे हैं कि आप किसी के कपड़े से आप ये नहीं बता सकते कि वो हिंट कर रही है कुछ। नहीं जी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो एक इट्स जस्ट वन दैट इज जस्ट वन केस, दैट्स जस्ट वन सिनेरियो। वो एक सिचुएशन है। ऐसे सिर्फ यही वजह से नहीं होता है आजकल। और भी हमारे साथ मेहमान हैं, अजय गौतम भी है हमारे साथ, और साथ ही प्रदीप सरदाना जी भी है। अजय गौतम जी काफी देर से बहस को सुन रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। अजय जी, देखिए, सवाल यह विद रिस्पेक्ट ऑल फीमेल्स प्रेजेंट इन टीवी डिबेट्स, सबके सम्मान और बिना किसी इंडिविजुअल पे कमेंट करे। जब संधू जी उसको मार रही थी लड़के को, वो आरोपी है, उस वक्त वीडियो कौन शूट कर रहा था?
ये सवाल है, क्योंकि आपको सडनली पता होता है कि कुछ ऐसी एक्ट या कुछ ऐसी एक्टिविटीज होने वाली होती है, तब आप प्रिपेयर होते हो उस चीज को शूट करने के लिए। तो सडनली तो कुछ हुआ नहीं, और सडनली कोई एकदम किसी के थप्पड़ मारते ही हर कोई नहीं कैमरा लेके बैठ जाता, यानी समथिंग इज देयर, ठीक है ना। जो और पिछले मैं 4 या 5 साल से जो मैं कंट्रोल लगातार मैं देख रहा हूं कि अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, अपने आप में को एक तरीके से कि फोकस में लाने के लिए कुछ कंट्रोवर्सीज होती है जो टाइम टू टाइम क्रिएट भी करी जाती है, जो प्लांट भी करी जाती है, जो प्लेस भी करी जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा आप देखेंगे अक्टूबर के महीने में, जो मेरे पास स्टैटिक्स है, अक्टूबर के महीने में बिग बॉस शुरू होता है। मैं इस केस से नहीं जोड़ रहा, लेकिन अब अगस्त और सितंबर के अंदर ऐसे केसेस की इतनी भरमार आ जाती है कि कभी टीवी पे मार पिटाई होनी शुरू हो जाती है, कभी कास्टिंग काउच शुरू हो जाता है, कभी कुछ शुरू हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है अगर वो लाइमलाइट में आएगा तो उसको कोई ना कोई रियलिटी शो या कोई ना कोई इसका जवाब मैं अमन संधू से लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रदीप सरदाना जी ये बताइए कि जो बात यहां पर अजय गौतम जी कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं कि लाइमलाइट में आने के लिए भी कई लोग ऐसा करते हैं? देखिए, केस पर डिपेंड करता है। हाँ। मैं पिछले करीब 40 साल से बॉलीवुड को देख रहा हूँ, और मेरे कलाकार भी बहुत मित्र हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बहुत मित्र हैं, और ये जो कास्टिंग काउच है, ये फिल्म जगत की एक कड़वी सच्चाई है। हाँ। एक ऐसी सच्चाई है जो सामने आए या ना आए, लेकिन सच में ऐसा होता है, और ये नहीं कि दबाव में होता है, इच्छा से भी होता है। और मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई गिनी चुनी हीरोइन है जो इस तरह के काम से बच पाती है, इस तरह के दौर से गुजरती है, खासतौर से जब तक वो अपनी हैसियत में नहीं आती कि वो कुछ बच जाए। और ये बात है जहां तक कपड़ों की, आपको मैं बता दूं कि 1950 के जमाने में AR कारदार बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर होते थे। उस समय हीरोइन पूरी साड़ी में रहती थी, पूरी ढकी हुई रहती थी, उसकी उंगली भी बड़ी मुश्किल से दिखाई जाती थी। उस समय भी कास्टिंग काउच होता था। AR कारदार ने एक अपनी फिल्म के लिए 1951 में एक फोटो अपना जब किया था, ये सब फोटो अपना और ऑडिशन टेस्ट लिया था, तो अमेरिका से एक आए थे कैमरामैन, उन्होंने आके लाइफ मैगजीन के लिए पूरा फोटो शूट किया था। उसमें दिखाया था किस तरह के दिनों में एक मैगजीन में वो पुरानी तस्वीर, वो लगातार कई तस्वीरें छपी थी। वो ये बताता है, हालांकि वो 61 साल के थे, उन्होंने कोई कास्टिंग काउच नहीं किया, लेकिन ये जरूर आता है कि जब उन्होंने हीरोइन को दिखाना ही नहीं है, साड़ी में ही रखना है, तो इस तरह की तस्वीरें लेने की, पूरे कपड़े उतरवा के देखने की क्या जरूरत थी। और अगर उन्हें कास्टिंग पर्दे के सामने इतना कुछ हुआ, मतलब कैमरे के सामने इतना कुछ हुआ, तो कैमरे के पीछे क्या हुआ होगा, ये सोचा जा सकता है। और होता क्या है कि जनरल यही होता है कि नई हीरोइन आती है, उसको लगता है लेकिन जब कि मेरे को कुछ ना कुछ पब्लिसिटी मिल जाएगी, मैं अभी नई मॉडल हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मामला सही भी, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों तरह केस होते हैं, मतलब डिपेंड करता है केस टू केस। कास्टिंग काउच भी होता है, और अगर कोई हिम्मत दिखाए तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन अमन संधू, यहाँ पर जो अजय गौतम जी ने एक सवाल उठाया कि आपने जब उसे थप्पड़ मारा सबके सामने, आप उसे बता रही हैं कि तुमने क्या किया, सर, उस वक्त ये शूट कौन कर रहा था? कौन शूट कर रहा था मोबाइल से? कौन बना रहा था ये वीडियो? सर, ये वीडियो जो जिनको मैं साथ में मैंने बताया कि मेरे जो भैया थे उनको मैं साथ लेकर गई थी, जस्ट फॉर सेफ्टी के लिए, कि इन केस वो जिस तरीके से मुझे वो पब्लिक प्लेस में इस तरीके का मुझे बोल सकता है, तो इन केस मैं अगर उससे कुछ पूछती हूँ या फिर XYZ वो कुछ भी मुझे बोल सकता था या फिर मुझे उल्टा ब्लेम कर सकता था, तो मैंने उनसे बात की, उनसे सजेशन लिया। तो भैया ने यही बोला कि बेटा हमें अकेले नहीं, हमें 2-3 लोगों को साथ में, बड़े सीनियर लोगों को लेके जाना चाहिए, ताकि उससे पूछा जाए कि भाई उसने इस तरीके का घटिया सवाल एक लड़की से पब्लिक प्लेस में क्यों किया। तो हमने ये वीडियो उन्होंने बनाया था। और जब उसने भागने की कोशिश की, उसके बाद का वीडियो नहीं बनाया। प्रदीप जी कुछ पूछना चाहते हैं। अमन, प्रदीप जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। उन्होंने जब पकड़ा तो पब्लिक में ही वहाँ पर काफी लोग थे, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक इंसान ने फोन पकड़ के कहा था कि मैं बनाता हूँ वीडियो। अमन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको होटल में बुलाया था, लेकिन ये जो सीन था ये सारा सड़क के ऊपर है, रोड के ऊपर है, तो आप क्या रोड पर लेकर आए उनको जबरदस्ती खींच के? कैसे हुआ? या वो नीचे आपको छोड़ने आए? ये सीन जो आपको होटल में बुलाया ना उन्होंने अपने से मिलने के लिए, समझी नहीं। तो ये जो आप जो वीडियो आपने शूट किया, जो भी आपने बनाया है, क्लिपिंग जो दिखाई है, वो रोड की है, गाड़ी के पास खड़े हैं, पब्लिक के लोग खड़े हुए हैं, तो आप उनको खींच के लाई नीचे, जब आपको छोड़ने आए थे तब आपने उनको पकड़ा? नहीं, छोड़ने वाली तो जाने तक तो बात ही नहीं पहुंची थी। ये पहले दिन की बात है जब उन्होंने मुझे ये फोन पर बोला था कि इफ यू आर रेडी, आपको अगर ये कंडीशन मंजूर है तो हम ऑरिटेल होटल चल सकते हैं अपने डायरेक्टर से मीटिंग करने के लिए। देन जहां पे मैंने उनको मना करके मैं वहां से उठ के आई थी कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी। तो ये सारी वारदात जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये अगले दिन की सारी बात है। अगले दिन की बात है ये?
जब हम उससे बात करने गए थे कि उससे हम उससे पूछे कि तुमने इतनी हिम्मत की मुझे फेस टू फेस ऐसा बोलने की, ये उस दिन की बात है जब ये मार पिटाई हुई है। ये जिस दिन मैं मिली हूँ उसके तीसरे दिन उन्होंने की बात आपको ऑफर किया था या उन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दी थी आपके साथ? उन्होंने आपको सिर्फ नहीं, ऑफर ही किया था या फर्स्ट ऑफ उन्होंने ऑल छेड़छाड़ मुझे शुरू कर फोन दी पे थी? ऑफर किया था। मैंने उनको बोला कि नहीं मैं होटल में नहीं मिलूंगी, आप पब्लिक प्लेस में कहीं पर भी आकर के अपने डायरेक्टर के साथ आप आके मुझसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, कि ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर रुके हुए मैं हैं, राजी हूँ कुछ पब्लिक meetings प्लेस में हैं, मिलने कुछ के urgent लिए। काम है तो एक काम ठीक है, करते हैं, मैं आपसे पब्लिक पहले प्लेस मिल पे लेता हूँ। पहली बात संधू जी जरा सुनिए, हाँ जी। पब्लिक प्लेस पे कोई इतना मूर्ख नहीं होता कि कोई इस तरीके की ऐसी वल्गर या कोई इस तरीके की वो बात करेगा। देखिए सच क्या झूठ क्या ये तो संधू जी जाने या तो सर, आपका कहने का संधू जी sorry, मैं बड़े बात रिस्पेक्ट से काटती कह रहा हूँ कि ये हूँ। तो आपका कहने का इन्वेस्टिगेशन मतलब है मैटर कि मैंने होगा, उनको अपने आप पता जबरदस्ती चल बुलाया जाएगा यहाँ पब्लिक पर। प्लेस में कैसे क्या होता है। सर पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, पिछले साल भी जब बिग जी बॉस शुरू बिल्कुल होने वाला बिल्कुल, था मैं भी जब यही टीवी चाहती के हूँ कि ऊपर एक दीपक लाइव मिश्रा शो को के पकड़ा अंदर जाए एक और साधु उसको मेरे ने सामने दूसरे साधु बैठाया पे हमला जाए कर दिया तो आपको और उस और पे आरोप आपको लगा क्या दिया पूरी कि पब्लिक को साधु ने पता मेरी चलेगा साड़ी कि भी असलियत खींच ली, क्या है। इसने मुझे नीचे भी गिरा दिया, मेरे प्राइवेट पार्ट्स में भी हमला कर दिया, चार्जशीट दाखिल हुई, सारे एलिगेशन झूठे मिले उसके अंदर। लेकिन क्योंकि ये था कि बिग बॉस शुरू होने वाला था, उससे पहले कहीं से डायरेक्शन थी कि आप ऐसे करके कुछ ना कुछ टीवी पे या कहीं ना ऐसा मसाला क्रिएट सॉरी सर, आप ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मुझे बिग बॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने ये बिग बॉस के लिए नहीं किया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, ऊपर हमला हुआ वो आज बिग बॉस के अंदर बैठा है। तो सर ये नहीं, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं है बिग बॉस में इस तरीके से आने की, तो स्पेशली नहीं है। लिखा है कि जो अपमान होता है वो अपमान नहीं, आप सुनने वाली बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप सुनने वाली बात ही नहीं कर रहे हैं। मुझे पब्लिक स्टंट के लिए बिग बॉस की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अमन बोले। संधू जी इसी देश के अंदर बहुत सी स्कूल जाती लड़कियां इसलिए सुसाइड कर लेती है क्योंकि स्कूल जाते हुए लड़के उनको छेड़ते हैं, वो शर्म के मारे हया के मारे बता भी नहीं पाती, उनको इतनी गिल्टी फील आप होती इस है। बात को एक एक्सेप्ट पब्लिक क्यों नहीं प्लेस कर के रहे अंदर हैं? मैं नहीं आप इस कहता कि बात को आपने जो एक्सेप्ट कह दिया ना वो कीजिए कि इन सच है ना लोगों की झूठ वजह से है, ही लेकिन एक लड़कियां पब्लिक सुसाइड प्लेस करती के हैं। अंदर वीडियो शूट होना, वीडियो को प्रॉपरली पहले ये सोच के जाना है कि हम उसको मारेंगे पीटेंगे उस पर हमला करेंगे। आप पुलिस के पास चले जाते सीधे, अगर आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी थी तो आप सीधे पुलिस के पास जाते नहीं, आदमी गलत गलत में सर, आप वीडियो पहले अच्छे तरीके से देखिए, जो मैंने कल का स्टेटमेंट दिया है आप वो भी पहले पूरा सुनिए, उसके बाद आप मुझसे बात कीजिए। वायरल कर रहे हैं, कंटेंट क्लियर है कि आपको जो चाहिए था वो मिल गया। हम तो यही कह रहे हैं ना कि हम तो पहले की भी नहीं सर, आपका गलत सोचना है या तो फिर आपने अच्छे तरीके से इस चीजों को सोचने की कोशिश ही नहीं की। सर, आपने इसको सोचने की अच्छे तरीके से नहीं कोशिश की। ये मुझे क्या पूरी दुनिया को दिख रहा है कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं इस बात को। अमन आपने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, आपने कहा कि पुलिस अब आगे कार्रवाई करेगी, आप उसमें पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे क्योंकि दीपक भी इस मसले को आगे लेकर जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है इसलिए चर्चा को आज यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा इस वक्त।